Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning with Rajesh. Today we will discuss about the sentence. We know first what is sentence. A sentence is a group of words. A sentence is a group of words which make complete sense. यानी कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का ऐसा ग्रुप है जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कि जिसकी कोई मीनिंग भी हो. आ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल Ram playing a गेम. जो राम है वो क्या खेल रहा है? एक गेम खेल रहा है. देखिए यहाँ पे जो राम है ये भी एक वर्ड है, प्लेइंग है ये भी एक वर्ड है, जो आपका गेम है ये भी क्या है? एक वर्ड है. लेकिन ये इनका ऐसा ग्रुप बना है जिसकी कोई मीनिंग भी निकल रही है. यानी कि राम क्या कर रहा है? राम एक गेम खेल रहा है. अगर हम आते हैं, जैसे राम ले लिए, दूसरा वर्ड हम आपको दे देते हैं बुक, फिर दे देते हैं प्ले, इसके बाद आपको दे देते हैं मोहन. देखिए राम भी क्या है? एक वर्ड है, बुक भी क्या है? वर्ड है, प्ले भी वर्ड है, मोहन भी क्या है? एक वर्ड है. लेकिन अगर हम इनको सेट करें तो राम, बुक, प्ले, मोहन, जिसका ये शब्द तो है लेकिन इनका ऐसा ग्रुप बन रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. यानी कि तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, वाक्य होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कोई मीनिंग निकले, वो कहलाता है ये. इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है कैपिटल. फर्स्ट लेटर जो होगा वो होगा कैपिटल लेटर. और जो जब इसकी सेंटेंस की, यानी कि जब सेंटेंस की एंडिंग होती है, ये होती है पंक्चुएशन मार्क से. अब वो आपके इंट्रोगेटिव मार्क हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है, यानी कि इंट्रोगेटिव मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आपका फुल स्टॉप भी हो सकता है. यानी कि अगर कभी भी हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और अगर इसकी एंडिंग होती है तो एक पंक्चुएशन मार्क से होती है. ये इसके रूल्स हैं. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब हम जानते हैं सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं. सेंटेंस के प्रकार जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन द सेंटेंसेस इनटू 4 पार्ट्स. यानी कि क्लासिफिकेशन के अनुसार जो सेंटेंस के प्रकार हैं वो 4 क्लासिफिकेशंस में रखे गए हैं. वो जैसे कि टाइप से बताने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं पहली बार कैमरे के सामने फेस कर रहा हूँ और यूट्यूब पे पढ़ने वाली ये मेरी पहली वीडियो है. यदि आप लोगों का कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुँचा सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. क्लासिफिकेशन के बेस से हमारे जो सेंटेंस है उसको 4 क्लासिफिकेशन में रखा गया है. जैसे कि जो पहला क्लासिफिकेशन है आपका, वो उसमें आते हैं असर्टिव, यानी कि जो ये तथ्यात्मक, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है. स्टेटमेंट वाले जितने भी सेंटेंस है वो आपके असर्टिव में आते हैं. इम्परेटिव आता है, इसके बाद इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. दूसरे क्लासिफिकेशन में आपको आता है सिंपल सेंटेंस, यानी कि जिसमें जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम ना किया जाता है, यानी कि नो एक्शन बाय सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के द्वारा इसमें कोई भी काम नहीं होता है.
टेंस वाले सेंटेंस आते हैं मॉडल वर्ब, इम्परेटिव है, कॉजेटिव है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ये आपके आते हैं क्लासिफिकेशन 2 में। क्लासिफिकेशन 3 में आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि जो हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड में आपका नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें आपका नॉट का यूज हुआ हो। इंट्रोगेटिव यानी कि जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसके भी 2 टाइप्स तो होते हैं, वो आगे आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका इंट्रोगेटिव तो रहेगा लेकिन उसमें नॉट का भी यूज हुआ हो, वो आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन 4। क्लासिफिकेशन 4 में आपके सिंपल सेंटेंस हो गए। सेकेंड पे आपका है कंपाउंड का सेंटेंस। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल वाक्य। ये आपके हैं सेंटेंस जो आपको क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2, 3rd, 4th में रखा गया है। अगर आप आज हम जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन 1 के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्लासिफिकेशन 1 में जितने भी सेंटेंस हैं उनको हम अच्छे से जानेंगे। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन 1 में जो आपका ये असर्टिव है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। जो ये सेंटेंस के हमारे 5 कैटेगरीज हैं इनको इनके एक्सप्रेशन के आधार पर रखा गया है। किसमें? क्लासिफिकेशन 1 में इनके एक्सप्रेशन के आधार पर, इनके भाव के आधार पर इनको बांटा गया है। तो आज हम असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव इन्हीं 5 सेंटेंस के बारे में जानते हैं। असर्टिव या फिर असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएं, आ सेंटेंस दैट मेक a statement fact, idea or declare समथिंग। यानी कि असर्टिव सेंटेंस वो होता है एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, एक स्टेटमेंट देता है, चाहे वो कोई फैक्ट हो, कोई आइडिया हो या फिर किसी चीज के बारे में वो डिक्लेयर करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो सन है वो कहाँ निकलता है, वो हमेशा ईस्ट में निकलता है। तो इसमें क्या है, यानी कि ये डिक्लेयर हो रहा है, ये कंफर्म हो रहा है जो सन है वो किधर राइज होता है, वो होता है ईस्ट में। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। हाँ, एक चीज इतना याद रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा जब एंडिंग होगी तो ये फुल स्टॉप लगा देंगे। कहाँ पर? सेंटेंस के एंड में। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे योर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि जो आपका भाई हो क्या बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये भी क्या एक स्टेटमेंट है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, फैक्ट, आइडिया और डिक्लेयर समथिंग। जान लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम बताएं आपको, आ सेंटेंस दैट express a suggestion, नहीं रोंग कट करें, express a command, an advice, a warning,
यानी कि ऐसे वाक्य में क्या होता है, या तो कमांड दिया जाए किसी को, एडवाइस दी जाए या फिर वार्निंग दी जाए। जानते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल में, जैसे हम आपसे कहें प्लीज कम हेयर, या फिर हम कहें ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, कम हेयर, यहाँ आओ, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, आप क्लास के बाहर जाओ। तो ये ऐसे सेंटेंस यानी कि जिसमें हम कमांड देते हैं, एडवाइस हो या फिर कोई सजेशन हो, तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। इसके बाद हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होगी? आ सेंटेंस दैट आस्क a question is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्या करें, क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो WH टाइप होता है और दूसरा जो ऑक्सिलरी वर्ब से हमारे बनते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, वो इसमें 2 टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बाद में बताएंगे अगली वीडियो में। इसके एग्जांपल हम जान लेते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, और जब इसकी एंडिंग होती है, यानी कि यहाँ पे जब सेंटेंस की एंडिंग होती है तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं? यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से बना है और यहाँ WH टाइप, WH यानी जहाँ पे व्हाई, व्हाट, होम, वेयर, हाउ, ये ऐसे सवाते हैं, वो WH टाइप के होते हैं, एक्सेट्रा। अब हम जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, यानी कि हिंदी में कहते हैं हम इसको विस्मयाद बोधक वाक्य। सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज जॉय, ग्रीफ, फियर एटसेट्रा। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो आपको, जहाँ पे अचानक कोई या तो फीलिंग आए, जैसे कि खुशी हो जाए, कोई आपको डर सा लग जाए, कोई शॉकिंग न्यूज दे दे, तो वहाँ पे वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ पे लेते हैं हम, जैसे कहते हैं व्हाट अ शॉट, ओ नो, थैंक यू सो मच। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ, क्या कहते हैं, व्हाट अ शॉट, अचानक से आता नहीं, व्हाट अ शॉट। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो यहाँ पे होता है, हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। सेकंड एग्जांपल, ओह नो, कहते हैं जब कोई अचानक से चोट लगे, कहते हैं ओह नो, ये गजब हो गया। नॉट गुड, हाँ इतना याद रखिएगा, लास्ट में भूलना नहीं, लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो ये आपका था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस, फियर, ग्रीफ, जॉय एटसेट्रा। जो ऐसे भी शब्द आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। होता है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ प्रेयर, अ विश, डिजायर, ब्लेसिंग एटसेट्रा। यानी कि ऐसे, जहाँ पे ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे दुआ, किसी के लिए दुआ की गई हो, बद्दुआ दी गई हो या फिर प्रेयर किया गया हो, ऐसे वाक्य में ये शब्द जब आते हैं वो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम आपसे कहें आप पास हो जाएं, काश आप फेल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं और आपके लिए बद्दुआ भी कर रहे हैं। जैसे विश
you wish you happy न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि आपको क्या नए साल पे आपको बधाई दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये होता है। जैसे ही अगर हम आपको कहें मे यू गेट अ गुड जॉब, क्या मे यू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, यानी कि आपको क्या हो, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, भगवान करे आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये क्या, ये किस में आएगा, हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, तो ये किस में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे अगर हम कहें आई विश, यानी कि मेरी इच्छा है, आई विश आई वर योर मैनेजर, क्या आई विश आई वेर योर मैनेजर, आई विश आई वर योर मैनेजर, काश, क्या काश मैं आपका मैनेजर होता। तो ये हमारी इच्छा है, यानी कि दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना, अगर ऐसे जो वाक्य में आते हैं तो ये किस में होता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ये जो हमारे 5 सेंटेंस अभी जिनके बारे में पढ़े हैं, असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और ऑप्टेटिव, इनको इनके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन 1 में रखा गया था। बाकी जो क्लासिफिकेशन आपके बचे हैं, क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 3, क्लासिफिकेशन 4, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई आइडिया, कोई विचार हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ पे मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।